नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। घटिया चावल मामले में 28 जिलों से लिए गए सैंपल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 73,000 मीट्रिक टन चावल खाने योग्य नहीं है। प्रदेश सरकार का सभी जिलों को निर्देश, सिर्फ गुणवत्ता वाले चावल मिलर्स से लेने के निर्देश प्रदेश सरकार ने दिए हैं। अगले एक हफ्ते में जांच प्रक्रिया भी प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। एमपी कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अब मांग की है कि घटिया चावल देने वाले मिलर्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो घटिया चावल मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 28 जिलों से लिए गए सैंपल में ये खुलासा हुआ है कि 73,000 मीट्रिक टन चावल खाने योग्य ही नहीं है। और इसके बाद प्रदेश सरकार ने अब सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि केवल गुणवत्ता वाले चावल ही मिलर्स से लिए जाएं। अगले एक हफ्ते में प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा ऐसी जो चावल खाने लायक ही नहीं था। 73,000 मीट्रिक टन चावल खाने योग्य नहीं था। और जो इससे पहले जानकारी आई थी, 2 जिलों में ऐसा चावल बांटा गया जो खाने योग्य नहीं था, पोल्ट्री ग्रेड का चावल था। और ये खुलासा केंद्र की जांच एजेंसी से हुआ था। इसके बाद हालांकि राज्य सरकार ने लगातार एक्शन लिए, ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया। और अब इसमें जो नई जानकारी है वो ये है कि 28 जिलों से सैंपल लिए गए और इसके बाद इससे साफ हुआ कि 73,000 मीट्रिक टन जो चावल है वो लोगों के खाने लायक नहीं है, लोगों के खाने योग्य नहीं है। और इसके बाद अब राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि गुणवत्ता युक्त चावल ही मिलर्स से लिया जाए और इसके लिए अगले एक हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि लोगों तक सही चावल पहुंचे, गुणवत्ता युक्त चावल पहुंचे। और चूंकि लोगों के पास पोल्ट्री ग्रेड का चावल पहुंच गया था जो जानवरों के खाने योग्य था, ऐसा चावल लोगों को बांटा गया 2 जिलों में। ये बात निकली थी। हालांकि अब अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस लेवल का चावल यानी कि पोल्ट्री ग्रेड का चावल कितने और जिलों में वितरित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि जो 73,000 मीट्रिक टन चावल था वो खाने योग्य ही नहीं है, जैसे लोगों के बीच में बांटा जाना था। लेकिन अब ये चावल नहीं बांटा जाएगा। सभी जिलों को कह दिया गया है जो मिलर्स हैं उनसे क्वालिटी का चावल ही लिया जाए और पूरी जो प्रोसेस है वो एक हफ्ते के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। राज्य सरकार न केवल बड़े फैसले ले रही है बल्कि जिला प्रशासन को निर्देश भी दिया है। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये बड़ी तस्वीर है कि जो 73,000 मीट्रिक टन चावल वो खाने योग्य ही नहीं था। यानी कि हम ये माने कि केवल 2 जिले नहीं बल्कि बालाघाट या मंडला भर नहीं बल्कि प्रदेश के और भी जिले ऐसे होंगे जहां ये चावल बांटा गया होगा। लेकिन अब कम से कम उस चावल को नहीं बांटा जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया गया। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए राज्य सरकार ने इस बात के निर्देश तो दे दिए थे पहले ही कि चावल का जो वितरण जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जिन 28 जिलों में सैंपल लिए गए थे उन सैंपल में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और ये सामने बात निकल कर आई है कि उन 28 जिलों में जो राशन के जरिए चावल बांटा जा रहा था वो भी गुणवत्ता योग्य नहीं था, यानी कि वो खाने के लायक नहीं था, वो भी पोल्ट्री ग्रेड का चावल था। और अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो जो चावल रखा हुआ है उसको मिलर्स को वापस करके क्वालिटी वाला चावल उनसे लेकर वितरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। फिलहाल अगले एक हफ्ते तक के लिए चावल के वितरण पर सरकार ने रोक लगाने का फैसला किया है। लेकिन आने वाले दिनों में चावल के वितरण को लेकर किसी तरीके का संकट खड़ा ना हो, इसको लेकर भी सरकार ने अभी से निर्देश जारी कर दिए हैं कि उन तमाम मिलर्स के साथ बात करके सुनिश्चित किया जाए कि वो गुणवत्ता वाला चावल जो है सप्लाई करने का काम करें। तो ये एक बेहद चौंकाने वाली बात है। और ये तो हम बता दें कि आपको शुरुआती तौर पर
जानकारी निकल कर आ रही है। यानी कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे सैंपल की रिपोर्ट निकल कर आएगी, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि वाकई में कितने जिलों में कितना जो है चावल बांटा गया और किन किन जिलों में घटिया क्वालिटी का चावल बांटा गया है। ये तमाम जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। प्रशांत, बिल्कुल अनुराग, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कांग्रेस कह रही कि मिलर्स पर कार्रवाई हो, कड़ा एक्शन हो। दूसरी बात ये कि स्वाभाविक है कि मिलर्स बगैर प्रशासन के मिली भगत के इतने बड़े मात्रा में पोल्ट्री ग्रेड की क्वालिटी का जो चावल है वो सरकार ने खरीद लिया या प्रशासन ने खरीद लिया, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। स्वाभाविक है कि जांच के बाद तस्वीरें भी साफ होंगी। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के पेच फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिलर्स के जरिए राशन दुकानों तक ये पूरा चावल भेजा जाता था। लेकिन जहां से पूरी खरीदी की प्रक्रिया हुई है, किस किस के जरिए ये खरीदी हुई है और क्या वाकई में इसमें बीच में कहीं कोई हेरफेर हुआ है, कहां पर कहां गड़बड़ी होती है, ये सब जांच के दायरे में आने वाले मुद्दे हैं। और ईओडब्ल्यू जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो इन तमाम बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का अभी नया बयान निकल कर आया है और उन्होंने कहा है कि जो चावल राशन दुकानों के जरिए बांटा जा रहा था उसकी खरीदी फरवरी महीने में पिछली कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। और इस बात का आरोप भी अब बीजेपी पिछली सरकार पर लगा रही है कि जो अच्छा क्वालिटी वाला चावल था वो प्रदेश के बाहर भेजा गया है और जो घटिया क्वालिटी का चावल है वो दूसरे राज्यों से खरीदकर जो है अलग अलग जिलों तक पहुंचाने का काम हुआ है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ताकि एक दूसरे को इस पूरे घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। लेकिन सबसे हैरत करने वाली बात है कि बीते 4 से 5 महीनों तक राशन के जरिए घटिया चावल की सप्लाई लोगों के घरों तक की जा रही थी, जिसकी भनक इतने लंबे समय तक बिल्कुल अनुराग रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा। और बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अच्छी बात है कि अब एक्शन हो रहा है, लोगों तक घटिया चावल ना पहुंचे, ये बहुत जरूरी भी है सुनिश्चित करना, और सरकार कोशिश कर भी रही है और इसके लिए एक्शन भी लिया गया। लेकिन एक बात, अब इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई ये पिछली सरकार के कार्यकाल में खरीदा गया था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उस दौरान मंत्री भी प्रद्युम्न तोमर थे जो आपकी सरकार में अभी भी मंत्री हैं। देखिए प्रशांत जी, सवाल किसी के मंत्री होने या नहीं होने का नहीं है, सवाल सरकार की मंशा, सवाल सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का कृत्य, सवाल काला कारोबार का, सवाल घोटाला का, सवाल गड़बड़ी का, सवाल अनियमितताओं का, सवाल जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को तोड़ने का, भंग करने का, सवाल घटिया चावल खरीदने बेचने और तमाम प्रकार से उनको गरीबों तक राशन के बतौर पहुंचाने का। सवाल ये है कौन था कौन नहीं था, ये था या भी था, जो भी होगा दोषी जो पाया जाएगा वो बख्शा जाने वाला नहीं है। यहाँ वहां की बात करने की बजाय सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? सरकार कमलनाथ जी की थी या नहीं थी? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे या नहीं थे? कांग्रेस की सरकार में ये पाप अनाचार हुआ गरीबों के साथ में नहीं हुआ? ये तो आज कागजों के माध्यम से उजागर हो रहा है, जांच तेजी से चल रही है और कोई बख्शा जाने वाला नहीं। मैंने कहा ये बड़ा पाप, सामाजिक तौर पर भी पाप है, प्रशासनिक पाप भी और राजनीतिक पाप भी है। पश्चाताप करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमसे बात करने के लिए। अनुराग, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हालांकि ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अब इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है, ईओडब्ल्यू पूरे मामले को खंगाल भी रही है। आखिर क्या हकीकत है, कहां से गड़बड़ी हुई और कैसे इतने बड़े पैमाने पर पोल्ट्री ग्रेड का चावल मिलरों से खरीद लिया गया और इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया। जांच एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश के गरीबों में बंटने वाले चावल पर घोटाले के आरोप लगे हैं और जांच हुई है और उसमें दोषियों पे कार्रवाई हुई है। अभी तक जो जांच हुई है वो मात्र 5000 मैट्रिक टन पर जांच हुई है और उसको गुणवत्ताहीन खाने योग और नहीं माना गया है और जानवर के खाने योग माना गया है। वहीं आज जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें मध्य प्रदेश में लगभग 73,000 मैट्रिक टन चावल जो है वो इंसानों के खाने योग्य नहीं है। सरकार ने इन राइस मिलों को आवेदन देते हुए इन्हें वापस करके अच्छा चावल सप्लाई करने के आदेश दिए हैं, जो सरासर गलत है। जिन मिलरों ने 73,000 मैट्रिक टन चावल लगभग जिसका बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए होता है
गलत सप्लाई किया है उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन मिलर्स को डिफॉल्टर घोषित किया जाना चाहिए। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विधायक के रिश्तेदार तो इसमें शामिल नहीं हैं, कहीं शिवराज सरकार के बड़े अधिकारी तो इससे लिप्त नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग करते हैं, जिन्होंने बालाघाट और मंडला के चावल घोटाले का संज्ञान लिया, हम अनुरोध करते हैं कि पूरे प्रदेश के 73,000 मैट्रिक टन खराब चावल की सप्लाई का संज्ञान लें और कांग्रेस के आरोप आपने सुन लिया। आगे बढ़ते हैं और अब खबर जबलपुर से, जहां घटिया चावल के वितरण पर प्रशासन जागा है। राज्य भंडार गृह के गोदामों का निरीक्षण किया गया है। रिछाई, पाटन, शेपुरा और भिड़ाघाट गोदामों की जांच की गई है। प्रशासन की टीम ने 3 गोदाम इसके बाद सील कर दिए। गोदामों में निजी मिल मालिकों का अनाज रखा गया था और उसके बाद कार्रवाई भी की गई है। तो घटिया चावल वितरण के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है। राज्य भंडार गृह के गोदामों का निरीक्षण किया गया है। इसमें रिछाई, पाटन, शेपुरा और भेड़ाघाट के गोदामों की जांच हुई है। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम ने यहां पर 3 गोदामों को सील भी किया है। जांच के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि इन गोदामों में निजी मिल मालिकों का अनाज रखा हुआ था और इसी के बाद इन गोदामों पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई। खबर भोपाल से। भोपाल में बेरोजगार संघ ने प्रदर्शन किया है। नौकरी की मांग को लेकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजी हैं। तो भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बेरोजगार संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया और न केवल नौकरी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि ये भी खबर थी कि दिग्विजय और पीसी शर्मा भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के पीछे बैकअप कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही नजर आ रहा है, चूंकि कहा यही जा रहा है कि हाल ही में इस संघ का निर्माण हुआ है और अपनी मांगों को लेकर बेरोजगारी संघ आज सड़कों पर उतरा और रोशनपुरा चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस ने यहां पर बल प्रयोग भी किया। लोगों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। क्या था इसका, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी अभी आए थे और लाठीचार्ज करके उनको घायल कर दिया और उनको गिरफ्तार किया है। हमारी मांग है इनको तुरंत रिहा किया जाए और मैं लाठीचार्ज की निंदा करता हूँ। ये समय लिया था और ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ मुख्यमंत्री को, और मैंने सीएसपी से बात हुई थी मेरी कि भाई हम आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ से ज्ञापन देंगे, लेकिन लाठीचार्ज किया गया, उनको खदेड़ा गया। इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसकी जांच की मांग करता हूँ। और अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, ऐसे हालात कैसे बन गए कि लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को? प्रदर्शन उग्र हो गया था क्या? देखिए, बड़ी संख्या में युवा रोशनपुरा चौराहे पर जुट गए थे। हालांकि पहले से ही जिला प्रशासन ने इस बात के इंतजाम करके रखे थे कि चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए थे ताकि कोई उस इलाके से बाहर न निकलने पाए। लेकिन युवाओं की संख्या बढ़ने के कारण और आंदोलन के थोड़े उग्र होने के कारण पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ जगह पर लाठी पुलिस को चलाना पड़ी, क्योंकि अब इस बात को लेकर भी सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए बीजेपी सरकार किसी तरीके के समाधान निकालने का काम नहीं कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर इस पूरे आयोजन को जो है प्रायोजित बताया, कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन बताया। हालांकि बीजेपी कह रही है कि शिवराज सरकार प्रदेश की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रोशनपुरा चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर, बेरोजगार के मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और युवा जुटे थे, जिसके कारण इस तरीके के हालात बन गए कि जिला प्रशासन को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जी बिल्कुल, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। और हालांकि कहा जाता है कि जब प्रदर्शनों में सियासत इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर कई बार उनका असर कुछ कम होता है। और यहाँ पीसी शर्मा, दिग्विजय सिंह भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में पहुंचे थे। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उधर भिंड में बेरोजगार संघ का प्रदर्शन में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के पहुंचने पर हंगामा हो गया। युवाओं ने देवाशीष जरारिया का विरोध किया। यूथ कांग्रेस और देवाशीष समर्थकों में हाथापाई हो गई।
युवाओं का देवाशीष पर कार्यक्रम हाईजैक करने का आरोप है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उधर आगरमालवा के सुसनेर उपजेल में कैदी की मौत का मामला। जेल के बाहर कैदी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जेल में फांसी से लटका मिला था एक कैदी का शव। आगरमालवा से एक खबर है। सुसनेर उपजेल में कैदी की मौत के मामले में जेल के बाहर कैदी के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है शख्स की, उनके परिजन की। कलेक्टर और एसपी भी अब मौके पर पहुंचे हुए हैं ताकि हालात बिगड़े ना। दरअसल एक कैदी का जेल में फांसी से लटका हुआ शव बरामद हुआ था। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। सुसनेर जेल के गेट पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। 6 सितंबर को उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। सभी सांसद और विधायक मंत्री बैठक में शामिल होंगे। 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर बैठक में रणनीति भी बनेगी और प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान है उपचुनाव के लिहाज से बीजेपी की बैठक होगी। सीएम शिवराज समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और बड़ी खबर है, ग्वालियर दौरे पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी ऑफिस में संगठन मंत्री के साथ बैठक भी की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उपचुनाव की रणनीति पर मंथन भी किया है। कार्यकर्ताओं से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इन 2 दिनों के दौरान सिंधिया 2 दिवसीय ग्वालियर दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से तो मुलाकात सिंधिया ने की, बल्कि बीजेपी दफ्तर में जाकर संगठन मंत्री से भी उन्होंने चर्चा की है, मंत्रणा की है, रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। और चूंकि कह सकते हैं आपकी ग्वालियर चंबल में बीजेपी का जिम्मा सिंधिया के कंधों पर ही है और इस लिहाज से लगातार सक्रियता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर चंबल में बढ़ती हुई। और हालांकि ये 2 दिनों का दौरा है, लेकिन ऐसे दौरे आने वाले दिनों में हमें और सघन नजर आएंगे। और जैसे जैसे बीजेपी के दौरे बढ़ रहे हैं उसी लिहाज से अब कांग्रेस भी धीरे धीरे सक्रिय हो रही है और इस पर सब एक दूसरे पर जुबानी हमले भी शुरू हो गए हैं। 2 दिनों के दौरान कांग्रेस पर भी काफी तीखे हमले ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हुए नजर आए हैं। न केवल कांग्रेस पर बल्कि कमलनाथ पर भी उन्होंने तीखे हमले किए हैं। अब देखना होगा कैंपेन और कैसे आगे बढ़ती है बीजेपी की, क्योंकि 16 सीटें 27 में से 16 सीटें इसी क्षेत्र से आती हैं। के समक्ष कांग्रेस के जैसे हम खाली हाथ नहीं जा रहे। 5 महीने का कार्यकाल जो हमारे मुख्यमंत्री का शिवराज सिंह जी का रहा है, उसमें जिस तरीके से जनता के प्रति एक लगाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने कार्य किया है, तो ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें ग्वालियर दौरे पर हैं सिंधिया। बीजेपी ऑफिस में संगठन मंत्री के साथ बैठक की है उन्होंने। उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है कार्यकर्ताओं से भी। तो कमलनाथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है। कमलनाथ के प्रस्तावित ग्वालियर दौरे पर बोले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब कौन सा मेगा शो करने वाले हैं कमलनाथ? कमलनाथ 15
कमलनाथ के 15 महीने का शो जनता पहले ही देख चुकी है। तो कमलनाथ को भी निशाने पर लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और कह रहे हैं अब कौन सा शो करने वाले हैं कमलनाथ ग्वालियर चंबल में। 15 महीने का शो कमलनाथ का जनता पहले ही देख चुकी है। जनता ने 15 महीने का शो देख लिया है। ये बड़ा हमला है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर। दरअसल कमलनाथ ग्वालियर चंबल में बड़ा मेगा शो करने वाले हैं। उनको जो उनको करना है सो करें ना, मैंने आपको कल ही कह दिया। राजनीति में हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के साथ जनता के समक्ष जाए। अब वो कौन सा शो करना चाहते हैं, 15 महीने का शो तो जनता ने देख लिया, अब क्या शो करना चाहते हैं वो देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा परोसे जाने को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अड़ गई हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों को अंडे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विरोध करे तो करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फैसला कर लिया है, जरूरत होगी तो सीएम से बात करूंगी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उनको फल बांटेंगे। इसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर दौरे पर हैं। इस दौरान उनसे भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का मुद्दा है। कि अगर अंडे से बच्चों का कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करूंगी। और ये नहीं कि जबरदस्ती किसी को कोई चीज़ खिलाई जाए। अपने घर में भी कुछ सब्जियां बनती हैं तो परिवार में दूसरे लोग वो सब्जी नहीं खाते तो उसको दूसरी सब्जी बनती है वो खिलाते हैं। ऐसे ही जो बच्चे हमारे अंडे नहीं खाएंगे अगर हम स्वीकृत करते हैं तो उनको फल दिए जाएंगे, केला दिया जाएगा, सेव दिया जाएगा। पर मुझे कुपोषण दूर करना है मध्य प्रदेश से। नहीं कोई विरोध नहीं। और आप हमने स्वीकृत करे नहीं तो विरोध काय पे होगा। और मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करना है तो मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूँगी। ये सरकार का मुद्दा है। इमरती देवी जी सरकार की मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ये मंत्री, कैबिनेट और मुख्यमंत्री का निर्णय है। आज मैं आपके समक्ष पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे अध्यक्ष जी के साथ उपस्थित हूँ। पार्टी और संगठन अलग है और सत्ता का काम। और बड़ी खबर इंदौर से, जहां जिला जेल के जेलर के कुलश्रेष्ठ के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले हनी ट्रैप की आरोपी श्वेता जैन के साथ बातचीत का एक फोटो वायरल हुआ जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं अब होली के वक्त का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जेल के अंदर जेलर के कुलश्रेष्ठ की मौजूदगी में हनी ट्रैप की आरोपी महिलाएं डांस कर रही हैं। ये अब वीडियो वायरल हुआ है और सवालों के घेरे में एक बार फिर जेलर के कुलश्रेष्ठ हैं। तो जहां जिला जेल के जेलर के कुलश्रेष्ठ के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार फोटो और वीडियो अब वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नया वीडियो जो सामने आया है इसमें हनी ट्रैप की आरोपी महिलाएं डांस करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पहले हनी ट्रैप की आरोपी श्वेता जैन के साथ बातचीत का एक फोटो वायरल हुआ था जिसके बाद हड़कंप मचा और अब होली के वक्त का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जेल के अंदर जेलर के कुलश्रेष्ठ की मौजूदगी में हनी ट्रैप की आरोपी महिलाएं डांस कर रही हैं। खबर निवाड़ी से, जहां किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कर्ज को लेकर ये किसान परेशान था। खेत पर किसान का फांसी पर लटका हुआ शव बरामद हुआ है। बारिश के चलते किसान की फसल बर्बाद हो गई थी। बिजली बिल की अधिक राशि और बैंक और सूदखोरों से उसने कर्ज लिया हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पृथ्वीपुर के चंदेरी टोरिया गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें निवाड़ी से बड़ी खबर है जहां किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कहा जा रहा है कि किसान कर्ज को लेकर परेशान चल रहा था और खेत पर किसान का फांसी पर लटका हुआ शव बरामद हुआ है। बारिश के चलते किसान की फसल बर्बाद हो गई थी। वहीं इसके अलावा बिजली का बिल भी अधिक आया था और इसके अलावा बैंक और
सूदखोरों से भी उसने कर्ज लिया हुआ था। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राजीव, क्या जानकारी निकल पा रही है, वजह क्या है असल में? प्रशांत, जो किसान है उसका शव आज उसके खेत पर फांसी पर लटका हुआ मिला है। हालांकि परिजनों का कहना है कि इसके ऊपर कर्ज था और फसल बर्बाद हो गई थी जो, और बाकी इसका जो बिजली का बिल है वो भी काफी था, तो जिसको लेकर किसान कई दिनों से परेशान था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। परिवारों का स्पष्ट कहना है कि जो कर्ज था और फसल बर्बाद हो गई थी जिसकी वजह से आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की अभी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। प्रशांत, शुक्रिया राजीव आपका जानकारी के लिए। तो निवाड़ी का ये मामला है जहां पर एक किसान ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि किसान पर कर्ज था और बिजली का बिल भी अधिक आया था किसान का, और इसके अलावा उसने बैंकों से और सूदखोरों से भी कर्ज उठा रखा था। फसल चूंकि बर्बाद हो गई थी इसलिए दबाव में था किसान। और अब आगे बढ़ते हैं और खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। धनंजय माझी को मदद मिली है। जिला प्रशासन ने 5,000 रुपए की राशि उसे दी है। स्कूटी से उसने 1,300 किलोमीटर का सफर तय किया था। साथ ही न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। प्रशासन से अपील भी की थी कि इस शख्स की जोड़े की अगर कुछ मदद हो सकती है तो जरूर की जाए। तो ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। धनंजय माझी को अब प्रशासन की तरफ से मदद मिली है। जिला प्रशासन ने 5,000 रुपए धनंजय माझी को दिए हैं। स्कूटी से माझी ने 1,300 किलोमीटर का सफर तय किया था। मैं न्यूज 18 को मैं धन्यवाद देता हूं सारे जगह न्यूज को चलाने के लिए, और बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। एक जमशेदपुर से डी करके नाम है, उसने 5,000 रुपया अभी 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग में भेजा है। और एक इस ग्वालियर की मैजिस्ट्रेट जैसे डीएम, उसने शाम को आया था। एक डीएम नहीं बताया, कलेक्टर बताया, उसने 5,000 रुपये का मुझे सहयोग दिया है। उसमें गिफ्ट में दिया था, पता ही नहीं था उसमें अंदर में क्या है। उसके अंदर में 5,000 रुपये पैसा था, 2,000 का नोट था और बाकी 500 का नोट था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।